नमस्कार दोस्तों, CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से मैं चंद्रशेखर बिरथरे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अभी तक पिछले 4 एपिसोडों में अभिनय की परिभाषा, अभिनय के प्रकार और भरत मुनि के अभिनय सूत्र 1 के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे भरत मुनि के अभिनय सूत्र 2 और 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भरत मुनि ने, चूंकि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, कहा था, आचार्य भरत मुनि ने कहा था कि वाग्मिता जो वाचिक अभिनय है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब उसके बाद उनका कहना पड़ता है कि अभिनेता जो स्वयं बोल रहा है, स्वयं के बोले जा रहे और उच्चारित किए जा रहे संवाद को स्वयं सुने और स्वयं को सुनते हुए बोले। अब ये जो बात है बड़ी समझने वाली बात है। अभिनेता स्वयं के द्वारा बोले जा रहे संवाद को स्वयं सुने और सुनते हुए बोले और किसी को ना सुने। जब दूसरा बोलेगा तब अभिनेता उसे सुनेगा, लेकिन पहले वह सुने जो वो स्वयं बोल रहा है। ये बड़ी एक अभिनय की बहुत प्रारंभिक स्थिति है और इसमें क्यों ऐसा बोला जा रहा है आचार्य भरत मुनि के द्वारा, ऐसा करने से बहुत सी घटनाएं एक साथ घटने लगती हैं। हालांकि स्वयं को सुनना, जब हम स्वयं बोल रहे हैं, बड़ा कठिन है, लेकिन सुनते हुए हमारा बोलना धीरे धीरे कम होने जाता है और आवाज़ का संस्कार होता है, जिसे आजकल के दौर में हम वॉइस कल्चर कहते हैं। बहुत गहरी बात है वॉइस कल्चर। आवाज़ को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से बोलना, और ख़ास करके उस अभिनेता, उस जो किरदार है उसके संवाद में बोलना, उसके चाल ढाल, उसकी वाणी में बोलना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसी को आचार्य भरत मुनि समझा रहे हैं कि सुनते हुए बोलना धीरे धीरे जब कम होने लगता है तो आवाज़ का संस्कार होने लगता है, और आवाज़ का संस्कार होता है तो उसी को हम वॉइस कल्चर कहते हैं। और अभिनेता के स्वयं के स्वर, जिसे स्वरित कहा जा सकता है, उसमें गूंज भरने लगती है, और यह स्थिति वाग्मिता की दूसरी अवस्था है। इसके लिए भरत मुनि ने एक श्लोक भी बोला है, जिस श्लोक को अगर हम सुनेंगे, समझेंगे तो और हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी कि वाची यत्नस्तु कर्तव्यो नाट्य स्वेशा तनु स्मृता अंगने पश्च सत्यवाणी वाक्यार्थ व्यंजनंती ही। तात्पर्य है कि शब्द को यत्नपूर्वक बोलना। सिर्फ शब्द को बोलेंगे तो शब्द सिर्फ बोलना होगा, उस शब्द के अर्थ अगर हम समझते नहीं है वो निष्प्रभावी हो जाता है सिर्फ शब्द बोलना। लेकिन शब्द के अर्थ को समझते हुए उसके भाव लाकर बोलना और उसे सुनना, जब बोला जा रहा है, सुनना अपनी आवाज़ को, उसके अर्थ को और भाव को, सब एक साथ होता है, घटेगा। आचार्य भरत कहते हैं कि संसार के समस्त भाव शब्द आश्रित हैं, शब्द के द्वारा ही प्रस्तुत होते हैं, शब्द के द्वारा ही व्यक्त किए जाते हैं। तो ये एक बहुत समझने वाली बात है कि यत्नपूर्वक बोलना, और शब्द को सिर्फ बोलना नहीं है, उसके अर्थ को और भाव को समझकर बोलना। और ये कब होगा? जब हम अपने किरदार विशेष में डूब जाएंगे और हम उस शब्द के भाव को अंदर से महसूस करेंगे और प्रकट करेंगे। इसी के बाद वो कहते हैं, वाग्मयानीह शास्त्राणि वाग्नि शास्त्रिणी तदेव च तस्माद्वाच परनास्ति वाग्दी सर्वस्व कारणम। के संसार में जो भी शास्त्र बने हैं वो शब्दों के बोलने से ही बने हैं।
और वे अंततः शब्द में ही विश्राम करते हैं। इस प्रकार शब्द से श्रेष्ठ और परे कुछ भी नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया शब्दम परम ब्रह्मम, मतलब शब्द ही परम ब्रह्म है, शब्द ही सब कुछ का कारण या स्रोत है। शब्द के बिना किसी प्रकार का कोई भाव भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। बोले जाने से पहले किसी शब्द के क्या कोई भाव प्रकट हो सकता है? कदापि नहीं। इसलिए जब अभिनेता बोले तो अपने बोले हुए को भी उसी समय सुनता जाए। मौन की रचना होगी और उस मौन में वही शब्द प्रकट होंगे जो पाठ्य है। शब्द में भाव उत्पन्न होगा, जो भाव बनेगा वही चरित्र की भाव दशा होगी। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। चरित्र जो पाठ्य में, टेक्स्ट में सृजित किया गया, लेखक के द्वारा जो लिखा गया है, जो उसने एक कल्पना के संसार में जाकर और मानव मन की गहराइयों को समझकर जिस चरित्र को गढ़ा है, ठीक है उसने कहीं से लिया होगा वो चरित्र, लेकिन उसको जब उसने तैयार किया है तो उसमें जो शब्द उसने डाले हैं, जो संवाद उसने डाले हैं, वो संवाद जब भी चरितार्थ होंगे, संवाद जब भी प्रेक्षक तक, दर्शक तक पहुंच पाएंगे, जब तक कि उनमें भाव नहीं होगा, वो भाव स्थिति नहीं होगी किरदार की। चरित्र जो पाठ में सृजित किया गया है वह मंच पर दर्शकों के समक्ष होगा। इस मौन साधना से नाट्यशाला में भी मौन की प्रभाव स्थिति बनेगी, मौन की सृष्टि होगी और भरत मुनि के अनुसार यही देव सिद्धि होगी, मानुष सिद्धि नहीं। लौकिकता में दर्शक को अलौकिकता का अभिनय दर्शन होगा। अब इसको और समझते हैं। आंखों की भाषा, चरित्र में डूब जाना, अभिनेता का स्वयं विलोपित हो जाना और उस किरदार को सजीव कर देना, जीवित कर देना। हम कई फिल्मों में कलाकारों को देखते हैं और कई कलाकारों के जो दर्शक हैं वो दीवाने होते हैं। वो दीवाने हो जाते हैं, इसलिए दीवाने हो जाते हैं कि उनकी जो अदायगी है, संवाद अदायगी है, और संवाद अदायगी के साथ साथ उनके जो बोलने का तरीका है, जो उच्चारण की पद्धति है, वो उनको बहुत सम्मोहित कर लेती है। फिर सिनेमा जो है जादू क्यों हो जाता है? सिनेमा जादू इसीलिए हो जाता है कि बैकग्राउंड का म्यूजिक, वो हीरो जो संवाद बोल रहा है, जिससे भी बोल रहा है, हीरोइन से बोल रहा है या कोई माँ से बात कर रहा है, और कोई संवाद का मतलब भी आप समझिए, संवाद बोलचाल नहीं होता, संवाद में गहन अर्थ रहता है और वो कहानी के जो मुख्य अंश हैं उनको भी व्यक्त करता है, या फिर अपने जीवन में उस हीरो ने, उस नायक ने जो भी अनुभव किया, भोगा, उसकी जो प्रस्तुति होती है उसे संवाद कहा जाता है। तो संवाद बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संवाद आजकल जो फिल्मों में संवाद लेखक अलग होते हैं, पटकथा लेखक अलग होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये भरत मुनि ने बहुत पहले सोच ली थी साहब। भरत मुनि ने इस पे बहुत ज़्यादा अनुसंधान किया था और अनुसंधान के बाद ये चीज़ उन्होंने ली थी। अब जैसे दिलीप कुमार साहब की बात करें, दिलीप कुमार साहब जो बोलते हैं शब्द, उसको जीते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए वो जब घृणा शब्द बोलते हैं, घिन आती है मुझे तुमसे, घिन आती है, वो घिन शब्द जो है, वो घृणा जो है, वो सजीव हो जाती है उनके चेहरे पर। वो चेहरे पे सारे भाव प्रकट हो जाते हैं। उनकी जो भाव भंगिमा है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सारा प्रस्तुत। अब भरत मुनि का कहना ये, मानना भी है कि वाग्मिता या वाचिक संवाद बोलने से ही अभिनेता की तैयारी और अभिनय करने की विधि प्रारंभ होती है। उसका अपने, जैसे उसने संवाद लिया और संवाद को बोला, और उस बोलने से एक एंथोनी हॉपकिंस थे, हॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस था। वो एक थिएटर में बहुत बड़े सीनियर व्यक्ति थे, उनसे काम मांगने गए, और उस समय वो ओथेलो की भूमिका वो स्वयं जो थिएटर के व्यक्ति थे जिनसे वो मिलने गए वो करते थे। तो उन्होंने एंथोनी हॉपकिंस से पूछा कि भाई अब तुम क्या करना चाहते हो, कौन सा रोल करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ओथेलो का रोल करना चाहता हूँ, ओथेलो का रोल करना चाहता हूँ। वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की मैं तारीफ करता हूँ और अच्छी बात है। और उनका, एंथोनी हॉपकिंस के बारे में ये कहा जाता है कि
वो पूरा फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी याद कर लेते थे, नाटक के पूरे संवाद याद कर लेते हर कलाकार के, और इस अपनी स्क्रिप्ट को या नाटक की स्क्रिप्ट को या फिल्म की स्क्रिप्ट को 250-250 बार पढ़ते थे। जब हम किसी भी संवाद को 10 से 15 बार पढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो जो शब्द हैं उस संवाद में, उसके अर्थ हमको समझने में आने लगते हैं, और फिर हमको धीरे धीरे, जैसे हम 21वीं बार पढ़ेंगे, 51वीं बार पढ़ेंगे, 71वीं बार पढ़ेंगे, तो वो जो कलाकार है वो हमारे अंदर से जीवित होने लगता है, और वो फिर धीरे धीरे जब आप उसको लगातार पठन पाठन करते हैं, उसको समझते हैं, तो फिर वो कलाकार जो है, वो जो किरदार है, वो आपके अंदर से, अभिनेता के अंदर से प्रकट हो। और एक और बात है कि वाचिक अभिनय का अभ्यास जो है भारतीय अभिनय परंपरा का प्रस्थान बिंदु है। और उसके बाद जब आपका वाचिक अभिनय सध जाता है तो सात्विक और आंगिक और आहार्य अभिनय अपने आप घटने लगता है, अपने आप क्रियाशील हो उठता है, अपने आप घटता है। अभिनय तो घटता है, अभिनय तो हो जाता है, अभिनय करना नहीं पड़ता, अभिनय तो घटता है। अभी एक्टिंग, जैसे मैंने शुरू में बताया था, एक्टिंग इज मैजिक, एक्टिंग इज एक्सप्रेशन, अपने आप को अभिव्यक्त करना। एक्टिंग इज लाई, एक्टिंग इज ट्रूथ, बहुत सारी परिभाषाएं जो वर्तमान में चल रही हैं, पर भरत मुनि के समय वो परिभाषाएं नहीं थी। उन्होंने फिर भी बहुत अच्छी तरह आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य अभिनय के द्वारा इस अभिनय को उन्होंने अलग अलग 4 भागों में बांटा और उसे परिभाषित किया। अब उनका कहना पड़ता है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो अभिनय का जो मूल है वो वाचिक है। आप अपने संवाद को, अपने डायलॉग को बार बार बोलिए। जब आप उसमें डूब जाते हैं और बार बार बोलते हैं तो आपके अंदर से वो चीज़ें निकलने लगती हैं, और उसी को आज की भाषा में एक्टिंग मेथड कहा जाता है। एक्टिंग मेथड को आचार्य भरत मुनि ने पहले ही समझ लिया था क्या है एक्टिंग मेथड, और इसमें अभिनेता पहले शब्द और उसके मुख्य अर्थ में ध्यानस्थ होता है। कितनी बढ़िया बात है। ध्यानस्थ जैसे ही हुआ वो उस किरदार को जीवित करेगा, अभिनेता को विलोपित कर देगा। उसमें 4 वेदों का साक्षात्कार है, अर्थ, भावगान और रस की एकीकृत मई साधना। ये 4 चीज वहाँ पे आ जाती है जब वो अभिनय करता है और अपने संवाद की अदायगी सही तरीके से करता है। आचार्य भरत कहते हैं कि पहले वह ऐसा करे, जब वो कुछ बोले, पाठ या संवाद पर ध्यान रखे, वह 4 वेदों को एक ही समय में बोलने जा रहा है, वो चतुर्वेदों को उच्चार दे रहा है। यह अलौकिक ओंकार स्थिति के 4 अलौकिक पांव हैं। मतलब ओंकार, ईश्वर का नाम, एक ध्वनि जो पूरे विश्व में, संसार में बिल्कुल चल रही है अपने हिसाब से, और उसका उच्चार करता है वो। और जैसे ही वो अलौकिक 4 प्रकार के अभिनय और जब किरदार में डूब जाता है तो लौकिकता के जरिए उसे अपने भीतर स्थित अलौकिक अवस्था का साक्षात्कार करना है, जिसके सामूहिक साक्षी होंगे दर्शक। अब देखिए, वैदिक मंत्रोच्चार जब होते हैं, कभी आपने यज्ञ देखा हो तो वहाँ जो श्लोक बोले जाते हैं उसमें क्या होता है, सामिक, गाथिक और आर्चिक विधियाँ इसी कारण से यो उसमें लग्न में फला 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 स्वाहा स्वाहा, ये क्या है, ये गाथिक है, अर्चना करना है। इस प्रकार अभिनेता सिर्फ मंच पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में 4 वेदों के मर्म के साथ अपने संवाद को उच्चार देता है। पाठ्य, भाव, गान और प्रभाव के अतिरिक्त उसे मंच पर और कुछ कहना ही नहीं है। भाई टेक्स्ट, भाव और उसके बाद उसका इफेक्ट, प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो उनका कहना है कि एक संवाद में उसे 4 वेद बोलने हैं। यहाँ से शुरू करे, वह उद्गीत के गान से अपनी चेतना के आकाश को भरे ताकि एहसास हो कि वह पूर्ण है। अब अभिनय क्या है, अभिनय किस चीज, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अभिनय के लिए प्रेरित करती है, इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है जो अभिनय में आपको आनंद आता है, आप उसमें डूब जाते हैं। और वो जो डूबना है वो इतना आनंद की सृष्टि करता है, जब आप आनंद से आनंदित हो जाते हैं तो जो श्रोता है वह भी आनंद के सागर में
गोते लगाने लगते हैं, और वो जो भाव है, जो रस की उत्पत्ति होगी उसमें, जैसे अभिनेता रो रहा है तो वो भी रोएंगे, अभिनेता हंस रहा है तो वो भी हंसेंगे। तो इस प्रकार ये भरत मुनि के अभिनय के सूत्र नंबर 2 और सूत्र नंबर 3 है। अगली बार जब मिलेंगे तो अभिनय के सूत्र नंबर 4 और सूत्र नंबर 5 की बात करेंगे। आचार्य भरत मुनि के अभिनय सूत्र 4 और 5 की बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी शुरू करेंगे। आने वाले 3-4 एपिसोड के बाद हम प्रैक्टिकल में बात करेंगे, संवाद को किस प्रकार बोला जाए, और फिल्म में अलग अलग शॉट्स होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अब हम विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली चर्चा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।